दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते ही आप पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दोज हु लुक अप टू यू, वो आपसे इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको देखते हैं, आपकी जर्नी से सीखते हैं। आप जो भी सोशल मीडिया पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में शेयर करते हैं, वो ना केवल उससे काफी सीख लेते हैं बल्कि इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं। और इसी वजह से पहले ही दिन से आपका कंडक्ट एक ऑफिसर जैसा होना चाहिए। कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं लबासना की तरफ से जारी किए गए इस नए नोटिस में। अभी 2024 यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट आए थे। रिजल्ट के बाद हमने देखा कि कैसे एक के बाद एक टॉपर्स के इंटरव्यू आपको पूरे सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो गए, वहां उन्हें फेलिसिटेट किया गया, उनको अवार्ड्स दिए गए, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की, कहां से उन्होंने कोचिंग ली, वो सारी बातें शेयर की गई। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब लबासना की तरफ से इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एक नोटिस इशू किया गया और इस नोटिस में उनके कंडक्ट को लेकर कुछ नसीहतें दी गई हैं। आइए समझते हैं ये नोटिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उठाए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। इनफैक्ट यहां बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीएस पेपर 4 और एस्से राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट की टर्म्स यूज किए गए। ये नोटिस जो है ये एक एडवाइजरी है, जो एडवाइजरी जो अभी 2024 के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनको दी गई। यहां पर स्टार्टिंग में ही कहा गया है, एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ रोल मॉडल थ्रू आउट। अब आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं और सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं दे आर रोल मॉडल्स। लोग उनको देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं। कितने सारे लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे ही टॉपर्स को देखकर तो अपनी यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं या फिर उसे आगे कैरी करते हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग में ही कहा गया है, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी रोल मॉडल्स। योर पास्ट एक्शंस ऑल्सो विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। आप जो भी पास्ट में करेंगे आगे चलकर वो आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब यह है कि आज जो भी आप एक्शन करेंगे, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया का जमाना है, अब आप पब्लिक स्क्रूटनी में हैं, यहां पर जो भी आप कहेंगे, जो भी एक्शंस आप लेंगे, उन सबको आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर का ही एक पार्ट माना जाएगा। और इसी वजह से यहां पर नसीहत दी गई है कि जो भी एक्शंस आप लें, सोशल मीडिया पर जो भी आप पोस्ट करें, किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर जो भी आप कहें, उसमें एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस, एक आईपीएस ऑफिसर का कंडक्ट दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यू शुड स्टार्ट डिस्प्लेइंग एग्जेम्पलरी कंडक्ट। तो आपका जो कंडक्ट है वो एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जैसा होना चाहिए। ये सलाह, ये एडवाइस दी जा रही है लबासना की तरफ से। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया कि भाई अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज से ही जब आप सिलेक्ट हो गए हैं, जब आप पब्लिक स्क्रूटनी में आ गए हैं, पब्लिक फोरम्स पर आप जा रहे हैं, तभी से आपका जो कंडक्ट है वो एक सिविल सर्वेंट जैसा होना चाहिए। इसके आगे कहा गया, सिविल सर्वेंट्स आर द पब्लिक फेस ऑफ स्टेट and their conduct is under constant public scrutiny. You must ensure that your personal conduct and official and social interface with the general public, people's representative, corporate entities is courteous, respectful, dignified and appropriate. तो आप किसी के भी साथ डीलिंग कर रहे हैं, आप किसी के भी साथ बातचीत कर रहे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो जैसे एमपीज होते हैं, या फिर सिविल सर्वेंट्स हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, किसी के साथ भी जो आपकी डीलिंग होती है, वहां पर आपका कंडक्ट जो होना चाहिए, इट मस्ट बी कर्टियस, रिस्पेक्टफुल। आप सभी के साथ रिस्पेक्ट देकर बात कीजिए। इसके साथ साथ एक डिग्निफाइड डिमीनर आपका होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप एक सिविल सर्वेंट है और आप दूसरों के लिए रोल मॉडल्स हैं। इसके साथ साथ यहां पर मेंशन किया गया है लबासना का जो मोटो है, शीलम परम भूषणम। तो ये कहा गया है, कैरेक्टर इज द सुप्रीम एम्बेलिशमेंट। ये जो मोटो है ये आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इस बात की भी नसीहत दी गई। इसके साथ साथ हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने शायद कभी कोचिंग ली नहीं या एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं ली, बट जब उन्हें उस प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाता है तो वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उनके
उस एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो उनको एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं, उनकी तैयारी का पूरा जो लय है, पूरी की पूरी डायरेक्शन है, वो बदल सकती है। यहां पर कहीं ना कहीं उस चीज की तरफ भी पॉइंट किया गया। देखिएगा, द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑफिसर इज डिसाइडेड बाय हिज हर इंटेग्रिटी, अ टाइमलेस वर्च्यू. It is important to keep a diligent account of financial issues and reject all forms of inducement such as gift and hospitality and free publicity. ये फ्री की पब्लिसिटी देकर लोग आपसे आगे चलकर कुछ फेवर्स मांगेंगे। ये फ्री गिफ्ट जो आज आपको दिए जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी जो आज आपको दी जा रही है, इससे वो लोग फाइनेंशियल फायदा उठाएंगे। आपको इन चीजों से बचना है, ये नसीहत लबासना की तरफ से आई है। इसके साथ साथ इन दिस कॉन्टेक्स्ट केयर हैज टू बी टेकन दैट योर सक्सेस इज नॉट लेवरेज्ड इनएप्रोप्रिएटली। ये डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है कि भाई ये सक्सेस आपका है, इस सक्सेस का फायदा कोई और ना उठा ले, आपको गिफ्ट देकर, आपको लालच देकर, आपको हॉस्पिटैलिटी देकर। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगेन बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, दोज हु आर लुकिंग अप टू यू, जो आपकी जर्नी उससे सीख लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। यू आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले द हाईएस्ट एटीट्यूड ऑफ कंपैशन, रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट एंड फ्रेटर्नल बिहेवियर। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में पढ़ते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व। उसकी भावना आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए। आपका बिहेवियर कंपैशनेट होना चाहिए। एथिक्स में कंपैशन इज अ वर्च्यू, बट ऑल्सो आउटसाइड द अकेडमी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेडमी के अंदर आप कर्टियस हो, अकेडमी के अंदर आप फ्रेटर्नल ट्रीटमेंट रखें, अकेडमी के बाहर भी जब आप जाते हैं, नॉर्मल लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं, वो आपके कैरेक्टर में दिखना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में दिखना चाहिए। रिस्पेक्ट टू वुमेन इज सेंट्रल टू इंडियन एथोस। तो फीमेल्स की रिस्पेक्ट वो आपकी पर्सनालिटी में दिखना चाहिए, आपकी बातचीत में दिखना चाहिए। यू मस्ट बी जेंडर सेंसिटिव, सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, यू मस्ट बी जेंडर सेंसिटिव। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज वो कितना इस देश में पीछे छूट गई हैं, कितना उनका ऑपरेशन होता है। यू मस्ट बी सेंसिटिव। और जब आप जेंडर न्यूट्रल, जेंडर सेंसिटिव रहेंगे, तभी आप इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर पाएंगे। वही कहीं ना कहीं एडवाइजरी, वही कहीं ना कहीं एक नसीहत जो है वो लबासना की तरफ से दी जा रही है। इट इज ऑल्सो गुड टू फेमिलियराइज द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बेटर हाफ, हस्बैंड वाइफ, जो भी हैं, आपके बच्चे, आप उन्हें भी इन वैल्यूज से फेमिलियराइज कीजिए। आप उन्हें भी बताइए कि कहीं आपके सक्सेस का फायदा उनके थ्रू कोई और ना उठा ले। उनका भी जो कंडक्ट होना चाहिए वो कंपैशनेट होना चाहिए। उनकी पर्सनालिटी में भी दिखना चाहिए कि हाँ, उनकी फैमिली में कोई आईएएस, कोई आईपीएस ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है। यहां पर उस बात को भी हाईलाइट किया गया, केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ मोरालिटी। तो आपको मॉरल वैल्यूज उनको अपहोल्ड करना है, आपके कंडक्ट में वो दिखना चाहिए। इसके साथ साथ आज सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उसको लेकर भी यहां पर बात की गई। लबासना ने ये कहा है, इस नोटिस में ये कहा गया, एडवाइजरी में कहा गया कि भाई देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, उसका यूज तो लबासना में भी हो रहा है, आपको बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। यहां पर वो सारी चीजें मेंशन की गई। लेकिन जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ा रिस्पॉन्सिबली उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब आप सिविल सर्वेंट हैं, अब आप पब्लिक की नजरों में है, पब्लिक स्क्रूटनी में है। यहां पर यही कहा गया, वाइल सोशल मीडिया में परवेड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द एकेडमी टू रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया दैट प्रमोट्स सेल्फ इज स्ट्रांगली डिस्करेज। आज आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, बहुत सारे सिविल सर्वेंट, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऐसे जिन्होंने अपने पर्सनल चैनल्स बनाए हुए हैं या पर्सनल आईडीज बनाई हुई है, और वहां से वो समय समय पर पोस्ट करते हैं, ट्वीट्स करते हैं बहुत सारे। ये अपने आप को प्रमोट करना होता है। सिविल सर्विसेज जो फंक्शन करती हैं वो एनोनिमिटी, अनामिता के सिद्धांत पर चलती है। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया, वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गया। यहां पर उसी चीज को अवॉइड करने को कहा जा रहा है। एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया दैट प्रमोट सेल्फ इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड, कि आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा लबासना ने कहा है।
इसके साथ साथ कमेंट्स एंड एनी पोस्ट मेड और facilitated by you on social media will also reflect on the service. जो भी कमेंट, जो भी पोस्ट आप शेयर करेंगे वो कहीं ना कहीं स्टेट और सर्विस उसको भी रिफ्लेक्ट करेगा, उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ इट नाउ. देयरफॉर you should remain mindful even at this stage of avoiding post that would or could defame the service or its member. तो ऐसे पोस्ट ना किए जाएं जो सर्विस या उसके मेंबर्स को डिफेम करे. Be diligent and judicious about posting content that could be considered unprofessional or inappropriate for an officer member of the service. तो कोई भी ऐसा पोस्ट ना किया जाए जो कहीं ना कहीं सर्विस जो है उसकी इमेज को मलाइन करता है. ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस है, एडवाइजरीज हैं, ये लबासना की तरफ से जारी की गई हैं फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को, उन लोगों को जो इस बार टॉपर्स बने हैं. अगली बार आप टॉपर बनेंगे तो आपको भी एक ऐसी ही एडवाइजरी लबासना की तरफ से मिलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले. इसके साथ साथ अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी में, यूपीएससी की स्ट्रैटेजी में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं. ये रही टेलीग्राम आईडी अंकित सर _ यूपीएससी. ठीक है, अंकित सर _ यूपीएससी, ये है टेलीग्राम आईडी. आप यहां पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं. आपको स्ट्रैटेजी में कोई हेल्प चाहिए, आपको सब्जेक्ट्स में कोई हेल्प चाहिए, आई एम विलिंग टू हेल्प यू आउट. आप मुझे बस रीच आउट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जितनी आपकी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करूँ. इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए. टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर. तो आप चाहें तो आप यहां पर भी टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. यहां पर आपको स्टडी कंटेंट बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. मेरी सभी क्लासेस की पीडीएफ क्लास के बाद यहीं अपलोड हो जाती है. चलिए मिलेंगे आपसे दोबारा एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.